मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन सुम्मा आमीन इंशाअल्लाह ताला रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या रहमान या रहीम। इंशाअल्लाह ताला हम दांतों का मैंने कहा था कि हम दांतों के बारे में देखेंगे कि इनके नाम क्या हैं और कहाँ-कहाँ जी हैं। और क्योंकि हमने देखा कि दांतों का बहुत बड़ा हमारी तजवीद में रोल है, क्योंकि ज़ुबान और दांत जो है साथ-साथ एक दूसरे के साथ काम करते हैं। जब हम हरूफ की अदायगी कर रहे होते हैं उनके मखारिज से, तो इंशाअल्लाह ताला ये तस्वीर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन इसमें अरबी के नाम है, इसलिए मैंने इसको दिया है आपको। इंशाअल्लाह ताला अम, जे शुरू से हम शुरू करते हैं ऊपर से, तो हम देखते हैं कि जहाँ पे हमने के दाँत कितने दाँत होते हैं एक इंसान के मुँह में। ज़्यादातर ये कहा जाता है कि जो अडल्ट है, यानी कि जो ग्रोन अप होता है, उसके मुँह में 32 दाँत होते हैं। तो 32 से कम भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये 32 ही हों, 32 से कम भी हो सकते हैं। तो ये दाँत जो हैं हमें पता है कि हम हर चीज़ बाकी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, खाने-पीने के लिए भी, बोलने के लिए भी। कभी हमने सोचा नहीं है कि हमारे दाँत जो हैं हम बोलने के लिए कितना किरदार अदा कर रहे होते हैं। जिस इंसान के मुँह में दाँत नहीं होते, छोटा बच्चा जो होता है, छोटे बच्चे के मुँह में अभी जब दाँत नहीं आए होते, तो वो तोतली-पोतली बातें करता है, वो आवाज़ें नहीं निकाल सकता जो बिल्कुल दाँतों के ऊपर टच करने से निकलती हैं। और फिर जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, तो उसके दाँत जब गिर जाते हैं, तो तब भी ये आवाज़ें निकालने में उसको मुश्किल पेश आती है। तो ये इंसान के बेशक बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमत है इंसान के लिए, अल्लाह ने जो दी है कि हम किस तरह इन दाँतों का इस्तेमाल करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। जैसा कि हम दूसरी नेमतें इस्तेमाल करते हैं और हमें कभी भी पता भी नहीं चलता। पानी है, पानी इस्तेमाल करते हैं, वुज़ू करते हैं, इतना ख़राब करते हैं, पानी को ज़ाया करते हैं और पानी पीते भी हैं। पानी जो जग में बचा हुआ, ग्लास में बचा हुआ है, उसकी कदर नहीं करते हम। लेकिन जिन इलाकों में पानी नहीं है, उनकी तरफ जाके पूछें उनसे कि क्या पानी की कदर है? तो इसलिए हम कभी भी नहीं इनकी चीज़ों की कदर जान सकते, जब तक ये चीज़ जाती नहीं। अगर किसी का टूथेक हो जाए, किसी के दर्द होने लगे दाँत को, तो फिर वैल्यू होती है कि ये दाँत क्या चीज़ है। तो इंशाअल्लाह ताला ये दाँत जो हैं हमारे बोलने में क्या किरदार अदा करते हैं, जब हम कुरान पढ़ रहे होते हैं तो क्या किरदार अदा करते हैं, ये हम जान चुके। जितने हरूफ जो थे कितने थे? 10 हरूफ 10 जगह और कितने हरूफ निकलते हैं? 18। 10 जगह जो ज़ुबान की और दाँतों के साथ-साथ भी ज़ाहिर है कि दाँतों की ज़ुबान की 10 जगह 18 हरूफ। और दाँत जी हैं, दाँत भी कितनी जगहों से ज़ुबान के साथ लगते हैं। पहले हम जहाँ से स्नाया उलिया जो है, ये स्नाया उलिया जो इसको कहते हैं, स्नाया कहते हैं। क्योंकि ये सनियतुन जो है, सनियतुन उसकी जमा है सनियतुन। एक आगे वाला दाँत और सना या जो है वो
दो यानी कि आगे वाले दांत जो हैं और इनके पीछे भी सनाया ही है, जो सॉरी पीछे नहीं, डाउन बॉटम पे जो है, जो नीचे वाले दो दांत हैं फ्रंट वाले, उनको भी सनाया ही कहते हैं, क्योंकि ये भी दो हैं वो भी दो हैं। तो स्नाया औलिया और स्नाया सुफला, स्नाया सुफला सीन के साथ सुफला। तो ये स्नाया सुफला और स्नाया औलिया, ये हमारे आगे वाले दो दांत, जो नीचे वाले दांत है उनसे क्या हम निकालते हैं, सीन सौद और जा, उसको हम इस्तेमाल करते हैं, नीचे वाले दांत जो हैं उनके पीछे लगती है जब जुबान। और ऊपर वाले दो दांत जो हैं उनके क्या है, बिल्कुल उनका सिरा जो है, उनके सिरे को ले तो ऊपर वाले दो दांतों के सिरे से दाल, रा और सा हम पढ़ चुके कि ये निकालते हैं। तो इनका नाम क्या है, स्नाया उगलिया ऊपर वाले, और स्नाया सुफला नीचे वाले। आगे आते हैं रुबाई। तो ये रुबाइयात भी कहा जाता है इनको, रुबाइयात जा रुबाई। रुबाई हम कहते हैं, अरबा हम कहते हैं चार को, अरबा चार को कहते हैं। तो ये देखे दो, ये पहले फ्रंट वाले दो निकाल दें, सनाया उलिया और सनाया सुफला निकाल दें। मैं दोनों की नीचे और ऊपर वाले दोनों दांतों की बात कर रही हूँ। तो अब आपके रहती हैं, अब आके आ जाते हैं ये रुबाइयात आते हैं, जो रुबाई भी कहलाते हैं। एक, दो, और इधर से लें तीन, और ये चार। ये एक एक दांत यानी कि एक एक साइड का एक एक दांत ऊपर नीचे का, तो चार दांत ये हो जाते हैं। तो इनको रुबाइयात कहते हैं। जे बिल्कुल इनके लिए इनका भी हम इस्तेमाल करते हैं कैसे, जब हमने रा हम कहते हैं रा, चार दांतों के पीछे लगती है, ऊपर वाले चार दांत जो है। ऐसे ही जो दूसरा नून के लिए भी हम जे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, रुबाई और स्नाया उलिया, जो ऊपर वाले हैं उनकी मैं बात अब कर रही हूँ। और लाम के लिए भी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अब इनकी जो जड़ें हैं, इनकी जो रूट है, बम्पी पार्ट के जहाँ पे जो रूट है, मसूड़े हैं, यही दो दांत जो हैं आगे वाले स्नाया उलिया जो है, इन्हीं की मसूड़ों से हम क्या निकालते हैं, ता तो एन, ता तो और दाल, ता तो और दाल। तो ये भी इस्तेमाल होते हैं, कितने है ना हरूफ, तीन सिरों से और तीन जड़ों से, छह हो गए। और लामरा और नून जो है, इनके भी गम एरिया जो इनका होता है, सूर्य जहाँ पे इनकी जड़ें होती हैं उनके ऊपर, जहाँ गम एरिया पे ला अल अल, तो आपको पता चल जाता है ये सारा इस्तेमाल हो रहा होता है। 9 है हरूफ, जो ये दांत जो आगे वाले हैं, चार दांत, ये दो स्नाया उलिया, स्नाया सुफला और रुबाई। रुबायात जो है ये भी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन रुबाई में से दो ऊपर वाले इस्तेमाल कर रहे होते हैं, नीचे वाले दो नहीं इस्तेमाल कर रहे होते, सिर्फ रुबाई के दो ऊपर वाले आते हैं। अब आते हैं अनियाब। अनियाब जो है, रुबाई के बाद अनियाब है। अनियाब कितने हैं, वो भी चार हैं, एक एक दोनों साइडों का, ऊपर और नीचे। तो ये चार बन जाते हैं। तो स्नाया उलिया, रुबाइयात, और रुबाइयात आप कहते हैं अरबी में प्रॉपरली, अल अनियाब, अनियाब अनियाब कहते हैं इनको, ठीक है, अल इन अनियाब। तो ये अनियाब जो है, ये भी चार हैं, ऊपर नीचे। जैसे रुबायात हमने गिने, ऐसे ही अल अनियाब भी हैं। तो ये कितने हो गए, छह, दो, चार, छह, छह जहां पे के और छह नीचे के और छह ऊपर के, 12 हो गए। 12 दांत के नाम क्या है, सनाया उलिया। आप अपना बंद करें अपने आप को और मेरे पीछे कहें, सनाया उलिया, दो ऊपर
ऊपर नीचे वाले, 2 दांत ऊपर वाले स्नाया उलिया, स्नाया सुफला, नीचे वाले 2 दांत फ्रंट वाले जो है उनकी बात मैं कर रही हूँ। अर्रबाइयात जो है, रुबाई मैं ज़्यादातर कहती हूँ इसलिए मेरी ज़ुबान पे अर्रबाइयात नहीं चढ़ रहा, रुबाई हम कहते हैं इनको। तो रुबाई जो है ये फिर 4 दांत और जनी के 2 जहाँ पे और ये तो नीचे वाले स्नाया सुफला, आगे वाले 2 दांत, सुफला नीचे को, असफला साफिलीन हम इस्तेमाल कर हम पढ़ते हैं कुरान में, असफला साफिलीन निचले से निचले दर्जा, तो नीचे वाला, तो ये सुफला नीचे वाला। तो स्नाया सुफला, तो स्नाया दांतों को कहते हैं ये 2-2, और सुफला और ऊला ऊपर और नीचे को, ठीक है। तो ये हमारे 6 दांत हो गए। आगे हम आते हैं दवाहिक, अनियाब जो है, अनियाब हमारे ये हो गए, और अनियाब के बाद क्या है, दवाहिक। दवाहिक, अदवाहिक अगर हम इस्तेमाल करें असल अरबी का वर्ड, तो अदवाहिक, इनको हम देखते हैं कि अनियाब के बाद अदवाहिक आते हैं, ये भी एक एक गिना जाता है। तो अदवाहिक जो है, जैसे स्नाया 4 होते हैं, और जिन 2 ऊपर और 2 नीचे वाले, उसका वाहिद जो है उसको मैंने बता दिया। और इनको अगर आप देखें जो मसन्ना वगैरह है उसमें इसकी टर्म देखें तो सनियतैन कहते हैं, सनियतैन यानी कि 2-2। तो फिर इसको ये भी यानी कि इसका नाम एक ये भी है, सनियतैन यानी 2, और उलियतैन, उलियतैन 2 ऊपर वाले यानी। इसी तरह यानी कि ये मैं नाम इसलिए बता रही हूँ कि कहीं आप देखें कि और तरह से नाम लिखा हुआ और आप कहें मैंने तो ये पढ़ा है और नाम ऐसे कैसे आ गया। तो यानी कि 2-2 के लिए इस्तेमाल होने वाले जब मुसन्ना मिलाएं इसको, तो इस तरह फिर इनकी तादाद हम देखते हैं। जाहिर है कि फिर सुफलातैन भी होगा, है ना। इसी तरह जैसे उल्लियतीन, इसी तरह उल्वियतीन और सुफलियतीन। और जब हम देखते हैं इनके दवाहिक को, तो दवाहिक में ये खासकर हम फील करें कि कौन से दांत दवाहिक बनते हैं हमारे ऊपर ऊपर, आपने फील करें, अपनी जुबान लगाएं, तो काउंट करें अपने अपने दांतों को काउंट करेंगे तो कैसे पता चलेगा आपको कि ये दवाहिक जो है, इंशाल्लाह ताला इसमें दवाहिक में आपके आ जाते हैं एक राइट का, एक लेफ्ट का ऊपर वाला, और एक राइट और एक लेफ्ट का नीचे वाला, तो 4 जे हो गए हैं। तो अब ये सारे मिलाकर हमारे लाम का मखरज है, ऊपर वाले सारे को मिलाएंगे, जितने हमने अब कर लिए हैं उन सब को मिलाकर किसका मखरज बनता है, लाम का। लाम का मखरज निकालने के लिए वाइडर रेंज में यानी कि जुबान को फैलाकर लगाया जाता है इनके ऊपर। तो जब फैलाकर लगाते हैं तो क्या होता है, फिर हमारा जहां से क्या निकलता है, लाम, यानी कि लाम का मखरज वाइडर रेंज में ये हो जाता है। तो जब हम लाम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमें ज्यादा फील होता है, वाकई अल्लाह की नेमत है कि क्या चीज है दांत भी, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, और इनको यानी कि हमें पता भी नहीं चलता कि क्या हम पढ़ रहे हैं। और इसके बारे में एक नज़म भी पाई जाती है, दांत सारे जब मैं पढ़ती हूँ तो वो भी मैं बताती हूँ। हमारे उर्दू में एक नज़म भी बनाई हुई है उर्दू वालों ने। तो ये फिर अब दवाहिक के बाद 4 जे दांत जो है इनको निकालने के बाद आ जाते हैं अत्तवाहिन, अत्तवाहिन, ये अत्तवाहिन।
तो अत्तवाहिन क्या और नाम भी है। अत्तवाहिन को हम क्या कहते हैं, यानी कि अत्तवाहिन ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए ज़्यादा आपको जब आप देखेंगे कि इनका नाम अत्तवाहिन ही लिखा ज़्यादा आता है। इनमें बहुत ज़्यादा इधर-उधर का नहीं होता कि इसको यानी कि 1 मिनट में इसको ना आपको मैं इसको खोल नहीं सकती ताकि आप अच्छी तरह देख सकें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको तस्वीरों का पता चल ही रहा होगा। तो इसको देखें कि जब ये दाँत जो हैं, ज़ाहिर है 12 दाँत ये हमारे हो गए, ठीक है? ये 12 दाँत 4, 6, 8, 16 हो गए, बल्कि हमने 16 कर लिए। 16 दाँत ऊपर और नीचे वाले, 8 ऊपर 8 नीचे, 16 दाँत हो गए हमारे, 16 बाहर निकाल दें, ठीक है? अब इसको देखें कि जो अत्तवाहिन है या तवाहिन भी इनको कहते हैं, तवाहिन या अत्तवाहिन, और अज़तरास भी कहते हैं, अज़रास, जो दाढ़ें जो होती हैं, दाढ़ों अब दाढ़ों का सिलसिला शुरू हो गया ना, दाढ़ें आ गई, ठीक है? तो दाढ़ें जो हैं अज़रास भी क्या कहलाती हैं, और तवाहिन जो हैं, तवाहिन भी है, और जे जो दाढ़ें हैं, ठीक है? जे और फिर नीचे जो एंड पे होती है, जिनको हम अक्ल दाढ़ कहते हैं ना, अक्ल दाढ़ भी हम कहते हैं, वो सारे लोगों की नहीं होती। जिनकी अक्ल दाढ़ें 4 होती हैं, यानी एक एक सारी साइडों पे, उन 4 दाढ़ों को जो है वो उनको यानी कि जो नवाजिद है, नवाजिज, जहाँ पे नवाजिज़ आपके कहाँ है नवाजिज़, जहाँ पे ये नवाजिज़ है आखिरी जो है, आखिरी जो किसी-किसी के होते हैं, किसी के नहीं होते, हर एक की अकलदार नहीं होती। तो जब ये आती है तो कब आती है? वो तकरीबन कोई मेबी 18 साल के बाद तक शुरू होती हैं आनी, और बहुत लेट-लेट तक आती हैं। मुझे याद है कि जब मेरी आनी शुरू हुई थी, इतनी दर्द होती थी और फिर निकलवानी ही पड़ी, क्योंकि ये बिल्कुल ये देखें सिरे पे होती हैं, और इतनी तकलीफ जब होती है ना, तो इंसान को ये यानी कि जिन-जिन की है वो फ़ील कर सकते हैं उस पेन को, जब निकली थी। तो ये जो है आखिरी दाढ़ें जो होती हैं, ये हर एक इंसान के मुँह में नहीं होती। इनको डाल के 4 को डाल के 32 दाँत कहा जाता है। तो इसलिए यानी कि जिनकी होती हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ, तो नवाजिज़, ये नवाजिज़, ज़ाल है आखिर में, नवाजिज़। तो ये क्या अस्तरास और तवाहिन, जो दांत यानी कि इकट्ठी दाढ़ें हैं, ये बाकी कितनी है? 1, 2 और 3, 1, 2, 3, इनको क्या कहते हैं? अतरास और नाम आप मुख्तलिफ देखेंगे, ये नहीं है कि आपको नाम बिल्कुल वही मिल जाएँगे। तो अत्तवाहीन भी कहते हैं इनको, अत्तवाहीन, अत्तवाहन, अत्तवाहीन, जो कि ऊपर-नीचे दोनों तरफ के 3-3 बनती हैं। 3-3 हैं जी, ठीक है? चौथी जो है, चौथी के नाम और हैं, लेकिन दौद के मखरज के लिए हमने पढ़ा था कि ये चारों इस्तेमाल होती हैं। ये भी यानी कि जो नवाजिज़ हैं और अत्तरास, ये दोनों इस्तेमाल होती हैं। अज़रास भी कहते हैं, तवाहिन भी कहते हैं, नाम यानी कि इनके लिख लें अलग-अलग, अद-दराज दौद के साथ है, ठीक है? अद-दरास और तवाहिन, तवाहिन, अत-तवाहिन अलिफ और लाम इसलिए डाला होता है क्योंकि ये ख़ास हैं। देखिए हर एक के साथ अलिफ लाम है, इसलिए एक ख़ास है, क्योंकि हर इंसान का जो दाँत है वो उसके लिए ख़ास है, क्योंकि इंसान ख़ास है तो दाँत भी ख़ास है। इसलिए इसमें
ये मारिफा में आ रहा है, यानी कि अल लगा हुआ है इनके साथ। तो इनको जब कितने अब हो गए कुल मिला के, सारे मिला लें, 8 16 ये हो गए, और 16 4 20 ये हो गए, क्योंकि ज़ाहिर है कि एम, ये भी तो दवाहिक भी जो है वो भी 4 है ना, इसलिए इनको साथ में अब, जिनको हम सुए भी कहते होते हैं, काफ़ी तीखे होते हैं, वो काफ़ी वो शार्प होते हैं, नुकीला सा दाँत जो होता है। अब नुकीले दाँत जो होते हैं ना, उनको कहा जाता है ये इंसान के लिए एक ख़ास बात है, कि ये देखिए हमारे पास हमारे पास ये जो है ना, ये दाँत जैसे जानवरों के दाँत होते हैं जो चारा खाते हैं, जो चारा खाने वाले दाँत जो जानवर होते हैं जिनको चौपाए हम कहते हैं, उनके ये बहुत तीखे-तीखे दाँत जो गोश्त काटने वाले होते हैं, वो नहीं होते। नुकीले दाँत जो होते हैं, वो उनके इतने शार्प नहीं होते। दाँत तो मुँह में होते हैं लेकिन शार्प नहीं होते, इतने तीखे नहीं होते। तो शहनाज़ बेगम ने हाथ खड़ा किया हुआ है। बहन आपके क्या बात है कि वैसे खड़ा किया हुआ है? ठीक है, बाय मिस्टेक है, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला, तो ये जो छुपाए हैं, जो चारा खाने वाले जानवर हैं, उनके तीखे दाँत नहीं होते, और जो जानवर गोश्त खाने वाले हैं, गोश्त नोचने वाले हैं, उनके तीखे दाँत भी होते हैं, जिनके साथ वो नोचते हैं उसको, जैसे टाइगर वगैरह हो, लायन वगैरह हो। तो उनके, तो ये हमारे इंसान में दोनों ही तरह के हैं। इंसान क्योंकि गोश्तखोर भी है और चाराखोर भी है, चारा भी खाता है और गोश्त भी खाता है, तो इसलिए इनके दोनों दाँत पाए जाते हैं। इनमें दोनों तरह के दाँत हैं, तीखे नुकीले भी होते हैं और ऐसे फ्लैट से भी होते हैं। तो ज़ाहिर है कि ये दाढ़ें फ्लैट बनाई अल्लाह ताला ने, तो चारा बारीक करके हम खाते हैं, बारीक ग्राइंड करने के लिए। आप कहते हैं जी ग्राइंडर लगा हुआ है हमारे मुँह में। तो इंशाल्लाह हम फूड की बात करने के बाद अब आते हैं अपने मखारिज की तरफ। वेरी क्विकली इनका रिवाइज़ कर लें। 4 दाढ़ें ये जो हैं, ये 4 दाढ़ें जो हैं पीछे वाली, इंक्लूडिंग नवाजिज़ एंड ये जो दवाहिक है, सॉरी दवाहिक नहीं, अत्तवाहीन, अत्तवाहीन या अत्तवाहिन, ये ए, करके इन सब को मिला के बहन आप अपने आप को अनम्यूट करें और बोल लें क्या बात कहना चाहती हैं। आपका हाथ बार-बार आ रहा है खड़ा। शहनाज़ बेगम, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए आसानी पैदा करे। आगे है, इन 4 के बाद आता है क्या? इनके बाद ये जो ऊपर वाले हैं, आगे जी इस्तरास और दवाहिक, दवाहिक आगे वाले, दवाहिक के लिए हम यानी कि ये जो 4 दाढ़ें हैं ना, इनमें इनके बाद ये जो है, क्या है, जहाँ से लाम का मखरज शुरू हो जाता है, दौद का मखरज खत्म हो जाता है। ये हाफ़तुल लिसान के साथ लगते हैं, और ये जिनके ज़ुबान की साइडें जो होती हैं, हाफ़तुल लिसान। सो फिर क्या आता है उसके बाद? दवाहिक, दवाहिक के बाद अनियाब, अनियाब के बाद रुबाई, रुबाई के बाद स्नाया उलिया और स्नाया सुफला। ये सारे हमारे बीच में आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं। अब जल्दी से हम इसको देखते हैं कि हमारी ज़ुबान जो है, ये दौद का मखरज है, दौद का मखरज यानी कि कितना है, ये देखें। ये हमारी दौद के लिए 5 दानें इस्तेमाल होती है ना, ये देखें सारी इसमें आ जाती हैं, क्योंकि ये लाम का मखरज भी शेयर कर रहा होता है क्या? क्योंकि एक इसने लाम का दांत भी लिया होता है।
मैं आपके लिए ढूंढ रही हूँ कि मुझे मिल जाए जो ये ये जो दांत, अगर इंग्लिश में आप पढ़ना चाहे, देखना चाहे, तो ये आके आपके लिए इंग्लिश की राइटिंग भी आ गई है। तो फर्स्ट प्रीमोलर, these are lateral incisor, कैनन, these are कैनन, जिनको हम क्या कहते हैं, रुबाई। तो फर्स्ट प्रीमोलर, जिनको हम फिर यानी कि हम अरबी में साथ साथ ले तो तवाहिन या तवाहिन, अज अजतरास, अजरास भी इसका आ जाता है एक। तो ये फर्स्ट मोलर जहाँ से शुरू होते हैं, फिर सेकंड मोलर एंड थर्ड मोलर, ये इन्होंने मोलर का ही बार बार होता है इनका मोलर मोलर मोलर। क्यों? क्योंकि हम सारी दाढ़ों को इकट्ठा करके कह देते हैं दाढ़ें, दांत और दाढ़ें। ठीक है, ये आपका पूरा नक्शा है दांतों का, ऊपर और नीचे वाला। इसको ये देख सकते हैं कि किस तरह हमारा, सुबहान अल्लाह, हमारा मुंह जो है, ये देखिए कितना वो काला सा खला जो है, घड़ा सा जैसे नजर आ रहा है। ऐसे नहीं लगता जैसे पाइप के नीचे अब कुएं में गिरने लगे हैं कोई चीज ना। तो इसमें जुबान लटकी होती है, इसके साथ नीचे वाले हिस्से के साथ जुड़ी होती है। ऊपर ये जो कौवा, जो हम इसको कहते हैं, ये हम कहते हैं कौवा, और ये नरम तालू, और ये आपके टॉन्सिल्स भी हैं, और सारा बिल्कुल आपको इस तरह नजर आ रहा है कि ऊपर और नीचे वाला सब, ऊपर और नीचे सब नजर आ रहा है इकट्ठा। ये आपकी इकट्ठी तस्वीर जो है, इसको फिर ये आपकी जुबान वाली है। तो ये दांतों का नक्शा और साथ में जुबान का भी। तो आप देखिए, जहाँ पे सारी क्लियर कट में आपका ज़ुबान और मुँह जितना भी हमारा इस्तेमाल होता है, ये देखिए आगे वाले जो होंठ हैं वो भी हैं, शफ़ाती उलिया और शफ़ाती सुफ़ला, तो शफ़ातैन दोनों मिलाकर शफ़ातैन हो गए। तो ये बिल्कुल दाँतों का साइड पे भी नक्शा बताया हुआ है हमें। और इस नक्शे को आप जब दोबारा इसको रिवाइज़ करेंगे, तो इस नक्शे को देख के आप अपने लिख सकते हैं। बिल्कुल ये क्लियर है, इसमें वो क्लियर नहीं थी इतनी तस्वीर, लेकिन ये क्लियर तस्वीर है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह सुब्हाना तआला हम सब के लिए आसानी पैदा करे। ये आपको बोरिंग लग रहा होगा सब्जेक्ट यानी दांतों का, लेकिन क्योंकि ये हमारे, हमने देखा कि कितना हिस्सा है, कितना अमल दखल है इन दांतों का। जब कहने में, मैं बच्चों को कढ़ा रही थी मस्जिद में, तो एक लड़की के दांत आगे वाले, यानी बल्कि दो बच्चों के दांत, ये चार दांत आगे वाले इकट्ठे ही नहीं थे। तो दोनों बहन भाई थे और दोनों के नहीं थे, जुड़वा थे, दोनों के वो दांत गायब थे। और जब भी मैं ये दांतों वाले हरूफ की उनको प्रैक्टिस करवाती थी, तो वो हँसते थे क्योंकि उनको निकलता नहीं था। मैं कहती थी दांतों पे लगाए, तो जब भी मैं कहती वो हँस पड़ते, और क्योंकि उनकी ज़ुबान जो है वो आगे की तरफ आ रही होती थी, तो उधर ज़ाहिर है कि दांत नहीं थे, लग नहीं रही थी। तो ये बहुत वाक़या, ये जिनके पास नहीं होते ना, तो तब फ़ील होता है तो कि क्या है, यानी कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने क्या बनाया है हमें, एक ऐसी मशीन जिसमें इतनी कारीगरी अल्लाह ताला ने दिखाई। सुभान अल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला ही कारीगर है, सबसे बढ़कर, सबसे आला, सबसे अफ़ज़ल, कि उसने क्या हमारे लिए बना दिया। इतना उनका इंतज़ाम के दाँत ऊपर वाले, नीचे वाले एक दूसरे के ऊपर फिट बैठते हैं आके। तो जब इंसान लगाते हैं तो कितना उसको कोशिश करते हैं कि ये ऊपर नहीं बैठ रहे फिट, ये रगड़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन जब अल्लाह सुब्हाना तआला बनाते हैं, तो कितनी आसानी के साथ, जब बच्चा दाँत निकाल रहा होता है, दाँत बाहर आ रहे होते हैं,
कोई फीलिंग नहीं आती। जे बड़ा है, जे अटक रहा है, मुंह में जे तकलीफ दे रहा है, और ये सारी चीजें जो हैं, इंसान बिला तकल्लफ जो है इनको झील रहा होता है, कोई नहीं पता चलता। तो सुभान अल्लाह कहें हम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब भी मौका मिले, जितने 32 दांत हैं उनके लिए 32 टाइम अल्हम्दुलिल्लाह कहें। अल्हम्दुलिल्लाह जब ग्राइंड कर रहे हो फूड अपनी, यानी कि चबा रहे हो अपनी खुराक को, तो उस वक़्त भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कभी फ़ील करें, और इसको कहें अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह ताला जहाँ पे हमारा सिलसिला इसका ख़त्म होता है, बहनों के हाथ खड़े हैं, जिस बहन ने भी बोलना है वो जल्दी से बोल ले। इंशाअल्लाह मुझे पता है कि आप प्रैक्टिस पे जाना चाहते हैं। ये जो है, इसमें हमारे लिए एक ये दाँतों का नक्शे के साथ-साथ होंठों का नक्शा, आपकी ज़ुबान का नक्शा, ये सारे आपको जहाँ पे इकट्ठे मिल गए हैं। क्योंकि जब ये नक्शा जो है, ये बिल्कुल नीचे वाला भी, तो ये इकट्ठे हैं। इनको इसी तरह ही इनके नाम ज़रूर अरबी में लिखें। क्यों? क्योंकि इनके नाम लिखने से हमें बहुत मदद मिलती है। ठीक है? तो दोबारा एक वक़्त 4 स्नायाउलिया, ऊपर वाले 2, नीचे वाले 2, इसका वाहिद जो है सनियतुन, और जमा सनाया। तो अरबी में 2 दाँतों को सनय्यतैन कहते हैं, सनय्यतैन। तो ऊपर वाला उलिया, और नीचे वाला जो है ये इसको उल्वियतैन भी कहते हैं, उल्वियतैन। जो दांतों की अगर बात हो रही हो तो इनको ये कहते हैं। इनके बाद दांतों को अर्रबाया जो है 4 वो हैं, उनकी तादाद हम ऊपर नीचे के सारे मिला के एक-एक करते हैं। और उनके बाद फिर 4 दाँत जो हैं अन्नयाब कहते हैं, अन्नयाब। अन्नयाब आसानी से क्या जाते हैं, यानी कि जो नाब की जमा है। फिर आगे है दवाहिक। तो दवाहिक ऊपर नीचे वाले मिला के, ये भी सारे मिला के ही ऊपर नीचे वाले हो रही है बात। तवाहिन या दवाहिक, या तवाहिन या इस्तरास, ये। और फिर आगे क्या है, नवाजिद। नवाजिद नवाजिज जो है, उनको भी फिर पीछे वाले अकलदाने जिनको हम कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा मुकम्मल हुआ। किसी बहन का अब सवाल है तो आप पूछ सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। अब हमारा आता है कुरान। कुरान में किसी बहन का सवाल है तो जल्दी से आप पूछ सकते हैं इंशाअल्लाह। ठीक है, अब हम अपने कुरान की तरफ आते हैं। इसमें जितने हम पढ़ चुके हैं, जो भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमने बहुत कुछ माशाल्लाह पढ़ लिया है, और तमाम खारिज कर लिए हैं। थोड़ी चीज़ें बाकी हैं, कुछ मिलती-जुलती आवाज़ों वाले, और कुछ मोटे पड़े जाने वाले इकट्ठा सेट। तो ये हमारे अभी पढ़ने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। इसको जब तक मैं निकाल रही हूँ, अपना अगर कोई सवाल है तो जल्दी-जल्दी हाथ खड़ा करें और मुझसे पूछ लें। क्योंकि बाद में फिर टाइम ज़रूरी नहीं ज़ाया करना। आप जिस बहन ने हाथ खड़ा किया है और वो अपने आप को अनम्यूट करे और प्लीज़ बोले। बाजी, जी, अस्सलाम वालेकुम। ये वालेकुम। मेरा हाथ हाथ जो उठा है ना, ये इसमें हॉट बना, ये बंद नहीं हो रहा है। ये मैंने नहीं किया, अच्छा, अपने आप हो गया है। ठीक है, ठीक है। मैं बार-बार इसीलिए कह रही हूँ कि अपना हाथ, लेकिन ये है कि अब ठीक है इंशाअल्लाह ताला। अब आप पढ़ने के लिए खड़ा रखें, ठीक है? ठीक है इंशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। बताने के लिए मैं सोच रही थी कि शायद आपको अर्जेंटली कुछ पूछना है, इसलिए हाथ कंटिन्यूअली खड़ा है। नहीं, तो ये बंद नहीं हो रहा है। ये कैसे बंद करूं? बंद ही नहीं हो रहा है। वो उसमें अच्छा, हॉट लिख के आ रहा है। जे आप जब चार्ट पे जाते हैं, मेरी बहन चार्ट पे नहीं जाते, कहाँ जाते हैं? 1 मिनट मुझे देख लेने दें। सिस्टर रिएक्शंस में जाएं, वहां रिएक्शन पे में, ना हाँ।
लोअर रिएक्शन। हैंड लिखा हुआ आएगा। हाँ जी, चलो कोई बात नहीं, अब आपका हाथ खड़ा है तो मुझे पता चल गया है कि क्यों खड़ा है, ठीक है? फ़िक्र की बात नहीं है अब, इंशाअल्लाह ताला। तो अब हमारा जो सूरा थी बय्यिना, सूरा बय्यिना हम कर रहे थे। सूरा बय्यिना हमने खत्म की। अब हम देखेंगे जब आज का हम पढ़ेंगे तो जितने असूल हम कर चुके हैं उन सब को लाया जाएगा। दांतों के मखारज जो हैं उनके बारे में हम इंशाअल्लाह ताला उसका नाम लेके बोलेंगे। ठीक है? इंशाअल्लाह, क्योंकि अब प्रैक्टिस कैसे होगी? जब बोलेंगे, है ना? जब बोलेंगे। तो जहाँ पे सूरह बय्यिना है इंशाअल्लाह ताला, सूरह बय्यिना कौन-सी थोड़ी सी सूरह ज़िलज़ाल अभी रहती है। हुँ, अल्हाकुमुत तकासुर हमने कर ली है शायद। जहाँ पे तकरीबन लग रहा है कि सारे ही आएँगे इंशाअल्लाह, ये हमने किया है कल। ठीक है इंशाअल्लाह, आप लोग ऐसा है कि रेडी अपने हाथ खड़े कर लें जल्दी से। सूरत ज़िलज़ाल हम करते हैं आज इंशाअल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त सूरत है सूरह ज़िलज़ाल। क्योंकि ज़लज़ला से ये इसका दोनों ज़ुबानों में सख्ती से नाम लिया जाता है। सूरतुल ज़िलज़ाल तो हमारा उर्दू में क्या होता है ज़लज़िला, हम कहते हैं ज़लज़िला। तो इंशाअल्लाह देखते हैं। ठीक है, शहनाज बहन आपका हाथ पहले खड़ा है इसलिए कि आपको बंद नहीं हो रहा, लेकिन आप पढ़ लें, ठीक है इंशाअल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम हाजी अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरत ज़िलज़ाल है आपके सामने खुली, हम देखेंगे कि एक आयत आपने पढ़नी है और उसमें जो भी है वो बताना है, ठीक है? सिर्फ एक आयत, जी बाजी। ठीक है इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप थोड़ा-सा ना क्या कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा तकल्लुफ़ कर रहे हैं, अपनी जो मोटे हरूफ पढ़े जा रहे हैं उनके लिए आप मुँह को गोलाई ना दें, ठीक है? मुँह को एक गोलाई ना बार दें आप उनके लिए। करके बताइए ना, एक बार आप करके बताइए, गुलाई तो कैसे नहीं होती? तौ, 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 ये तौ तौ में थोड़ा-सा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता। यानी पेश के मखरज की तरफ नहीं जाते हम। पेश के लिए शैतो मुँह को गोला करते हैं ना, तो गोलाई अच्छा, में इस तरह नहीं करते कि पेश की तरफ हम चले जाएँ। शैतो तौ, तौ बस तौ, क्योंकि मोटा कहाँ से करना है? ज़ुबान की जड़ पीछे से उठानी है बस। शैतो तो पीछे से अब उठ के फिर भी ऐसी निकलती है। फिर ही ऐसा निकलता है ना फिर, लेकिन अगर पीछे से जैसे कुछ होता है कि जैसे आप जुबान को नहीं बल्कि क्या कहते हैं पीछे से नहीं उठाते, लेकिन अपने जबड़ों को अपने मुंह को जरा गुलाई की तरफ लेके जा रहे होते हैं ना, तो इस जी, तरह नहीं करना। बस सब बहनों से ये दरख्वास्त है कि आप मुँह को गोलाई की तरफ ना लेके जाएँ, जितने भी मोटे मैंने पढ़े जाते शैतान हरूफ हैं, इंशाल्लाह इनकी जब हम सिफ़ात भी करेंगे तो फिर आपको और ज़्यादा पता चल जाएगा कि क्यों नहीं करना इनका ना, इनकी जी, असल जी, शक्ल क्या होती है, ठीक है? जी, मैंने शैतान मोटाई पता किधर आती है मोटाई? अब मैं आपको हाँ, थोड़ा-सा बता देती हूँ क्योंकि ये आपकी काफ़ी मैं पहले भी मैंने आपको बताया था। तो ये असल बात ये है कि जब मोटा जैसे सौद, दौद, सौद, तौ, दौ जो है इनके लिए जब आप ज़ुबान की जड़ पीछे से उठाते हैं और दरमियान में एक कप सी शक्ल बन जाती है, नीचे को घड़ा सा बन जाता है एक, ठीक है? ज़ुबान का दरमियान जो हिस्सा होता है वो घड़े की शक्ल इख्तियार कर लेता है, नीचे चला जाता है, जैसे हम कप शेप भी कह सकते हैं। मैंने क्योंकि इनके शैतान लिए ज़ुबान की शैतान नोक जो है वो भी आगे से उठी, रजीम। ठीक है?
आगे से ज़ुबान की नोक उठ जाएगी, पीछे से ज़ुबान की जड़ ऊपर उठ जाएगी, दरमियान में एक एक और कप निगल शेप बन जाएगी, ठीक है? ये एक अब और निगल प्रेशर इधर आता है, प्रेशर वो जो हमारा दरमियान में बना हुआ है ना घड़ा-सा, हम्म। उधर उधर प्रेशर बिल्ड हो रहा होता है, हमें मुंह को गोल करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है? इसके लिए इंशाल्लाह बहुत ज्यादा नहीं, अब मैं इसमें जाऊंगी क्योंकि सिफात पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़ुलज़ालहा। देखें गौर से, जुलजाला नहीं है, बहुत बड़ी मिस्टेक है। ज़िलज़ालहा। दोबारा ज़िलज़ालहा। दोबारा पढ़ेंगे इसको। इज़ा बहुत ज़ुल लंबा नहीं, कितना लंबा करना है इसको जाक? इज़ एक अलिफ के बराबर। एक अलिफ तो यानी कि दो काउंट, 2 कौन? जी। दो काउंट और एक अलिफ, क्योंकि एक अलिफ में दो काउंट होते हैं, ठीक है। जी। इजा, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा। ओके, अर्दू, अर्दू, रॉ मोटी अर्दु। भी रहेगी। आर, अर्दु। आर, अर आर, आ अर को तो नहीं मोटा करेंगे, लेकिन रा के मखरज के ऊपर पहुंचते हाँ। ही अर्दू, और फिर दौद भी मोटा हो जाएगा, दू, दू। अर्दु ज़िलज़ालहा। जिलजालाहा, जहाँ पे सीटी एक विस्लिंग साउंड पाई जाती है, जिलजालाहा, ज़िलज़ा जिलजालाहा। ज़िलज़ालहा। अच्छा, अब इसके मुझे जल्दी से बताएं कि हमजा का मखरज कहाँ है? हमजा और हा दोनों ही ले ले, जैसे मैंने किया हुआ है, अगर बताया हुआ है हमजा और हा का मखरज एक है, कहाँ है? वो हा आंखों वाली जो नजर आ रही है आपके इसमें आई है। जे सॉरी, हमजा, हमजा जो पहला ही हर्फ है वो हमजा है हाँ। ना? तो हाँ। उसका उसका और हा का मखरज कहाँ है? हाँ हाँ, तो ये जो हमजा है ये इस पे आ जाएगा ना जो लाम बना है। लाम बना है? नहीं नहीं मेरी बहन, मैं इसका मखरज यानी जहां से जो निकलते हैं, इनका घर कहाँ है वो मुझे बताएं, घर कहाँ है इनका? ये जो ये हमजा ऊपर ही आता है ना, हा और हमजा। ऊपर अदनल। किसके? अदनल, अदलन नहीं आएगा, ऊपर नहीं आएगा। ये हाँ, अक्सल हल्क है, अक्सल हल्क। मतलब जड़ के अक्सा, पास जाएगा, ये जड़ के पास बाजी। नहीं नहीं, ये मेरी बहन नीचे चले जाए, अपनी अपनी गर्दन को डिवाइड करे तीन हिस्सों में, और ये जबड़े नीचे में। सीने की तरफ वाला हिस्सा जो है, हाँ, सीने की तरफ जाएगा। अगर हमजा और आप हा। इसको ये साथ में लिख लें कि सीने की जानिब वाला जो अक्सा हल्क है, सीने की जानिब वाला हिस्सा हल्का, अच्छा। उससे उससे ये हमजा और हा अदा होता है। जजाकिल्लाह खैरन कसीरा। अब ये है कि जाल, जाल का मखरज मुझे बताएं कि कहाँ है, जल्दी से। जिलजा। हाँ, जा, जा तो ये बाजी, जा सीटी की आवाज आएगी ना। जाल, जाल, जा की सीटी की आती है, जाल। जाल का ये आता है ना, जैसे सा सा जबान की जाल के नोक लिए, लगती जाल के लिए है। सीटी की आवाज नहीं आती, वो जा की नहीं सीटी की नहीं, आवाज। जाल नहीं, जा की आती है। जा हाँ, की सीटी की आवाज आती है, और जाल की ये जबान की नोक लगती है ना इसमें। हाँ सा, जी। हम्म। उसमें लगती है जो सा। जुबान की नोक, हाँ जी, जुबान की नोक लगती है ऊपर हाँ, वाले सुनाया उलिया के। अब आप किनारे। अपने दांतों के भी नाम लेने शुरू कर दें, सुनाया उलिया के सिरे पर, ठीक है? सनाया हुलिया के सिरे पर जाके लगती है जाल का मखरज। जाल का मखरज है ना? तो जी। जे जजाकिल्लाह खैरन, जा का मखरज क्या है? उसमें सीटी की आवाज पाई जाती है, सख्त है ना बाजी। जी, ठीक है इंशाल्लाह ताला। अब आपने इतना बता दिया, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, क्योंकि अगर मैं सारे आपसे पूछने लगी तो बाकी सभी बहनें बोर हो जाएँगी। इंशाल्लाह ताला फौज़ी उस्मान, आप इसी आयत को पढ़ें और मुझे बताएँ प्लीज़। इससे आगे जो बता चुकी हैं मखारिज वो नहीं, अब उनके आगे वाले बताने हैं आपने। तो पहले आप पढ़ें इसको, आयत औज़ुबिल्लाह। को। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व अ, रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुल इज़ा ज़ुलज़िलातिल अर्दु
زلزالها आर्दू अगर जू आप कह रहे हैं तो आपको ये बिल्कुल वहां पे लगना चाहिए जो आपके क्या है, क्या इनको कहते हैं, दवाहिक और तवाहिन, है ना, इकट्ठे दाने जो हैं सारी, नवाजिज और तवाहिन, सॉरी दवाहिक नहीं, नवाजिज और तवाहिन, दवाहिक भी साथ में أعوذ आ जाते हैं, ठीक है, तीन। أعوذ हम्म, ठीक है। أعوذ زلزالها हा وأخرجت हा हा, ना नहीं नहीं आगे नहीं बढ़ना। हा, الزلزال नहीं नहीं, हा को करे ना, आपने लंबा नहीं किया इसको। زلزالها जिल्जा, जा मोटी रहेगी कि बारीक रहेगी, बारीक जबर है वाली, बारीक रहेगी बारीक रहेगी। जिल्जा आपका स्माइली मुंह होना चाहिए, मुस्कुराने वाला। जिल्जालहा, अगर आपने जा जालहा कर दिया तो वो तो पीछे से जुबान भी उठ गई आपकी, ठीक है। अलिफ है ना आगे तो खींचना है उसको डजंट मैटर, अलिफ है तो आपने खींचना है उसको, हम्म लेकिन उसको स्माइली मुंह के साथ, जा लहा, जा लहा, زلزالها जिलजालहा। زلزالها ये देखिए आपने खुद ब खुद निकल आई है, आपका जबड़ा नीचे गया, जरा सा स्माइली फेस आया तो वो ऑटोमेटिकली बारीक हो गई, ठीक है इंशाल्लाह। अब जा तक वो बता चुकी हैं, अब लाम का मखरज बताएं, और रा लाम इकट्ठे जहां पे आ रहे हैं, नेबर ही हैं, आप मुझे बताएं लाम का मखरज क्या है और रा का क्या है। नाम जो है वो सनाया रुबाई और अलबाब और जवाहिक के दाएं या बाएं जानिब से बैक वक्त मतलब दोनों जानिब के मसूड़ों के साथ लग के जैसे जुबान से निकलता है ना रुबाई, रुबाई और अनियाब अ, और सनाया उलिया, हम्म, जी ये सारे इकट्ठे आते हैं इनके। दवाहिक आता है इसमें, नहीं नहीं जी आता है दवाहिक भी सनाया आता है, उलिया रुबाई और अलबाब और जवाहिक दवाहिक। इनके तो दोनों दाएं और बाएं दोनों साइड के दोनों दांत जो साइडों के है 8 फिर ये दांत बन जाते हैं, ठीक है। तो इनसे लगता है, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। इस तरह हमने इनके नाम माशाल्लाह बहुत सारी बहनों को आते होंगे, लेकिन ये है कि जिनको नहीं आते वो भी आपने थोड़े से इनके नाम याद कर लें तो हमें पता चल जाता है फिर, क्योंकि हमारे मुंह का ही हिस्सा है ये, तो अच्छी बात है कि इनके नाम को पता हो इंशाल्लाह ताला। जी आगे फिर इसका ये लाम का मखरज है, ठीक है, रा का। रा जो है वो अच्छा, लाम बारीक के पढ़ा मखरज जाता के है लिए लगते कहाँ हैं जाके, जे जुबान के क्या हिस्सा, कौन सा हिस्सा लगता है और कहाँ तरफुल जाके लगता है। लिसान तरफुल लिसान है तरफुल और लिसान, जी लगती कहाँ है, मसूड़ों से जब टकराता है तो गम एरिया मतलब पे, हाँ जी, गम एरिया पे, हाँ जी, मसूड़ों मसूड़ों से। जी और ये भी कभी लाम, बारीक और कभी मोटा पड़ा जाता है ना जैसे इसमें अल, जलाला के लिए आपने बताया कि अल्लाह इसमें अल्लाह जलाला के के लिए लिए मोटा सिर्फ पड़ा लाम, जाएगा हाँ जी, वो ही सिर्फ मोटा होगा, इसमें दूसरा कोई और लाम मोटा नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। इसमें जलाला जो है उसमें फिर हम, मैंने बताया था कि क्या कंडीशन है उसको जी मोटा और बारीक होने की, इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैरन। रा, रा भी तरफुल लिसान से ही निकलता हम्म, है ना जी हाँ और जी, ये भी बारीक पड़ा जाता है कभी मोटा पड़ा जाता है रा कभी बारीक, रा के हम असूल इंशाल्लाह अलहदा करेंगे क्योंकि इसके बहुत सारे असूल हैं, 14 उससे भी ऊपर शायद, जी तो इसको ये भी अलहदा हम जुबान की करेंगे। नोक और पुष्ट के सामने के जो चार दांत होते हैं उनके मसूड़ों से टच होके निकलता है मेरे ख्याल टच हो से गए, 4 दांत, यानी कि वो लाम से कम होकर वो 8 हैं, जो 4 हैं, ठीक है जी इंशाल्लाह ताला। लेकिन जजा प्रेशर जुबान पे ही आपने बताया ना प्रेशर इसका जुबान पे ही उधर, लगता हाँ जी, र वो जुबान का ऊपर वाला जो पुश्त होती है ना, उसके ऊपर प्रेशर होता है है वो। तो इंशाल्लाह ताला जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, 2 इनके आपने कर दिए। तो क्योंकि ये देखे एक ही आयत है तो इसमें गौर फिक्र अभी हमने सारा नहीं किया, हमने ना इनकी सिफात की है, सिर्फ हमने मखारिज निकलते कहाँ से हैं ये, और तरफुल दांत, लिसान यानी जान से ना दांतों के नाम, है ना। नहीं, मैं वैसे बात कर रही अच्छा हूँ कि दांतों के कहाँ नाम हमने सिर्फ जे किए हैं, ठीक है। लाम और जी जा जी का आपने कर दिया,
ता का मखरज क्या है? कोई और बहन अब आगे ता आ जाए। मैं ता का हाँ जी ठीक है, आप बता दें जल्दी से। ता का मखरज जो है ये भी सनाए उलिया की जड़ से अदा होता है। अ, नहीं, ये जो उबरा सा एरिया होता है वो उबरा जी, एरिया, उबरा हुआ जो एरिया होता है ना। रासुल लिसान जिसे अच्छा, कहते मैंने हैं। आपके लिए स्क्रीन शेयर नहीं की हुई। कोई बहन वो कर दी है स्क्रीन शेयर? शायद मैंने नहीं, ये स्क्रीन कौन आयत आ सी रही है शेयर ना, है? ये सूरत आ रही है आपकी, आ रही है, इज़ा ठीक है। ज़िलज़िलात की। मुझे जी, लगा कि मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। खैर, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। तो नहीं है। अब आ जाए खालिदा बहन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसी आयत को पढ़ेंगे और इसके जो आगे वाला अलिफ का और लाम हम कर चुके, हमजा भी कर चुके, रा भी कर चुके। आप दाद का मखरज बताएंगे, जा भी बहन कर चुकी हैं। बाकी सब हो चुका है। ठीक है, आप एक दाद का मखरज बताएंगे और एक कौन सा है, ज़ा का, दौद और ज़ा का। ठीक है, ये दूसरी आयत पढ़ूं ना मैं? नहीं यही पहले पढ़ी। अच्छा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा। अर्दू पे हम रुकेंगे। नहीं रुकेंगे नहीं, लेकिन इसमें पॉज नहीं करना बिल्कुल। इज़ा पहले देखे, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा। इज़ा इज़ा क्या के, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा। ठीक है, इसको इज़ा इकट्ठा करना है। अगर किसी वजह से आप दौद के ऊपर रुक रहे हैं तो वो फिर असूल के साथ रुकेंगे। पता आपका थोड़ा सा पॉज हुआ, जैसे सक्ता की तरफ नहीं जाता ही, सही। सक्ता है ना, सक्ता की तरफ जब जाता है ना इंसान, सक्ता करता है, तो इस तरह का पॉज हो गया है आपका थोड़ा सा ना। फिर पढ़े इसको। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा। माशाल्लाह, ठीक है। आप इसको करें, जो मखरज मुझे बताएं, पहले दौद का मखरज आप बताएं। ये दुआ जो है हाफतुल लिसान से अदा होता है, और इसके लिए जुबान जो है वो करवट से ना, इसके जो मोटे किनारे होते हैं वो जाके ऊपर के ये दवाहिक तवाहिन अनियाब इससे जाके लगते हैं। एक साइड से लगे या दोनों साइड से लगे, लेकिन ये दुआ जो है ना ये फिर अदा होता है इससे। नवाजिस भी इसी में आते हैं, नवाजिस भी ना। तबारक। नवाजिस जो पिछले दाढ़े हैं ना, जो अकल दाढ़ है, इसको हम कहते हैं ना, अकल दाढ़ जो है, उनको भी नवाजिस भी जनी इसमें आता है। तो दाढ़े भी और नवाजिस जनी वो सारे इकट्ठे मिला के, है ना। लाम भी इसी तरह मेरे ख्याल से इसी तरह से फैल के अदा होता है, और उसकी जाके नोक ऊपर टिप पे लगती है जाकर। वो लाम की बात बता रहे हैं आप? नहीं, पहले दुआ की बताई थी, अब लाम की अच्छा, बता रही दवाद की, लाम। अच्छा दवाद, दौद जो है, दौद के लिए जहां पे वहां पे जुबान लगती है, जो इसकी हाफतुल लिसान है, इसकी नोक को क्या हो रहा होता है? दौद के, क्योंकि दौद के लिए भी नोक भी आगे उठी होती है ना, जी, लेकिन लगती नहीं है किसी जगह पे जाकर। किसी जगह और पे लगती नहीं है, क्योंकि इसके लिए जुबान को हम खींचते हैं, लंबा करते हैं। आप दराज करें इसको, जुबान दराज होती है। आ और दौ दौ दो कहें, दौद, दौद दो कहें, दौ, दौ, दौ दो और दौ, दौद या दौ जबर के साथ और अलीफ लगा के इसके साथ पढ़े, मद वाला दौ, तो आपको फील होता है दौ। इसको जुबान जो है खींचती है, बोट की शक्ल इख्तियार कर लेती है, कप शेप से। बाकी तीन कप शेप से आते हैं, जो आगे टिप ऑफ द टंग और रूट ऑफ द टंग, यानी पीछे से जुबान की जड़ और आगे से जुबान का किनारा भी उठा होता है। इसके लिए ये है लगता नहीं है, बाकी तीनों के लिए लग जाता है, इसके लिए लगता नहीं है इंशाल्लाह। ठीक है, तो आपने लाम का बताया है और दौद का का बताया। बताया है।
ٹھیک ہے، زا کا مخرج کیا ہے؟ زائی جو ہے، زائی جہاں پہ زا جو ہے یہ راس اللسان جو ہے یہ اوپر جا کے زبان کے کناروں کے اوپر جڑ پہ ہے نا اس پہ جا کے لگتی ہے. زال نہیں، زا زا جی، زال زل زالہ میں زا استعمال ہوئی ہے نا. ہاں اسی بتا رہی ہوں نا، زا جو ہے نا یہ زبان کی جو یہ راس اللسان سے ادا ہوتی ہے یہ رأس اللسان سے اور ادا اس میں ہوتی ہے، کچھ لگ لگتا ہے کہاں ہے؟ یہ دانتوں کی یہ دانتوں کی جڑ پہ جا کے اوپر لگتی ہے. یہ سنائے الیا جو ہے نا اوپر کے دو دانت وہاں پہ سنایا جا کے لگتی سفلا، ہے. سنایا سفلا، سنایا سفلا کہیں سنائے نیچے، نہیں سنایا سفلا جے زا زا اور سین اور صاد سنایا سفلا کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سفلا تو نیچے کو بولتے ہیں، الیا بولیں گے اوپر کو، تو یہ اوپر کی دانتوں پہ لگتے ہیں نا. اولیا سے نہیں لگتے میری بہن، اولیا سے نہیں لگتا. ان کا مخرج آپ دوبارہ سے جا کے ریوائز کریں. از کہیں، از اوپر جاتے ہی اوپر والا ہاں ہی نہیں دانت صحیح، نیچے نہیں آ صحیح کہہ رہی ہیں جاتے آپ، صحیح ہیں، نیچے نہیں آ نہیں آپ رہے صحیح کہہ ہوتے رہی ہیں. ہیں. نہیں نہیں صحیح کہہ رہی ہیں، میں غلطی پر تھی. از اس کے لیے زبان نیچے، از ہاں از نیچے دانتوں پہ نیچے لگے گی. لگتی ہے. اس 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 یہ از تینوں ہی. کیا ان کا نام کیا ہے تینوں کا؟ یہ حروف ربائی حروف صفیریہ. یہ سفیریا، حروف ہاں صفیریہ میں سے ہے. سفیریا، زا سین صاد ہوں. یہ تین داد ادا کا، ہوتے ہیں. داد کو کیا کہتے ہیں؟ کون سا اس میں اس کا یہ نام، اس سیٹ کا نام کیا ہے؟ داد اپنا ہی ہے، حروف ہافہ. حروف حروف ہافا. حرف ہافہ ہے جی، کیونکہ ایک ہی حرف ہے. حرف ہافہ ہے کیونکہ حافت اللسان لگتی ہے نا، تو اسی سے حرف ہافہ ہے جی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. الحمدللہ آگے آ جاتے ہیں آیت نمبر 2 پہ. شازیہ بہن اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں، اور کیا ہوا ہے آپ نے؟ ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. را کے وَأَخْرَجَتِ لیے الرحیم پہ جلدی آ کے نا اس کے بریف نہ کر جا کر، یعنی ہر چیز پہ غور و فکر کرنا ہے نا. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا اسقالها، أَثْقَالَهَا. سین کی طرف آواز آ، نہ جائے. أث أث اسقالها. جی أثقالها. یہ سی ٹی کی جی آواز جی مجھے آ رہی ہے، سی ٹی کی نہیں آنی چاہیے کیونکہ وہ سسٹر ویسے سیٹ میں کی ہے. وہ اس اس ثنایا اولیا کو ہی زبان کی نوک پہ اس ٹچ کر تو رہی وہ ہوں. آپ کے جو اس ہوا ہے وہ سائڈوں سے باہر نکل رہی ہے. ٹھیک اچھا ہے، سائڈوں اس سے اس اس وہ تھوڑی اس سی یہ ان کی صفت ہے، اس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اسقالها، لیکن سین کی طرف نہ سیٹی نہ آئے اس میں. ٹھیک ہے، اوکے میں ٹرائی اس کرتی میں ہوں. سیٹی نہیں ہے. اسقالها اسقالها. اسقالها اسقالها. ٹھیک ہے. وَأَخْرَجَ وأخ أَخْرَجَ. وأخرجت نہیں، را آپ الأرض کی باریک ہو جاتی ہے نا. خواہ بھی أخ موٹا ہے، را بھی جہاں پہ را را کیوں موٹی ہے؟ را کیوں موٹی ہے؟ حالانکہ میں نے کیونکہ اس کہا کے نہیں تھا کہ اوپر موٹا. زبر، اس کے اوپر زبر ہے تو اس لیے اور کون سی را پور پڑی موٹی جائے ہوتی؟ گی. پور پڑی جاتی ہے. جس کے اوپر زبر ہو، پیش ہو، وہ موٹی پڑی پور جائے گی، پڑی اور جاتی. جس پہ جزاک اللہ. باریک ہو وہ اس کو باریک زیر پڑیں کے گے. لیے باریک پڑی جائے گی. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اب آپ مجھے بتائیں کہ خواہ کا مخرج کیا ہے؟ یہ سسٹر ادن الحلق حروف حلقیہ میں سے ہے، اور ادن الحلق سے ادا کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے جزم کے ساتھ خال گا کر جی بالکل آپ نے نکالی ہے ابھی. اور اب وہ زبر کے ساتھ لگائے اس کو پڑھے. خواہ پہ زبر لگاؤں. خواہ 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 خواہ. تو حمزہ اب زبر واؤ آ کا. ٹھیک ہے، اخ. جی آپ جی مجھے واؤ کا اب مخرج بتا دیں. واو یہ لیپس سے ادا ہوگی. شفتین دونوں لیپس کو ہم راؤنڈ کریں گے بالکل، اور اس میں سے بہت چھوٹا سا ہول ہو جس میں سے آواز باہر آئے گی. بہت چھوٹا نہیں ہے وہ ہول، بس ہول رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. واو. واو واو. کیونکہ وہ کہا جاتا ہے کہ اگر بہت بھی زیادہ اس کو کہتے ہیں کر لینا زور اس کے جی اوپر جی لگا دے بہت زیادہ، تو وہ بھی غلط جی ہے. کل میں نے جی بتایا تھا نا آپ کو کہ اس جی میں جی غلطی کیا آتی ہے. ہاں جی
कि ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर एक्स्ट्रा डालने से। एफर्ट लगा दें उसके ऊपर, जी प्रेशर जी डाल के बिल्कुल बाहर निकाल दें, या वाओ वाओ ऐसे कर दें तो वो मोटाई की वाओ। तरफ भी चली जी जाती है, जी ठीक है, ऐसे नहीं ओके करना। तो ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। जे जज़ाकल्लाह आपका सिस्टर। खा और वाव का मखरज हो गया, इंशाल्लाह आगे कोई बहन, कौन बहन है, फिरदौस बहन, आपकी बारी आ गई? नहीं, ठीक है, आप आ जाइए। इसी दूसरी आयत को पढ़ें और मुझे सा का मखरज, सॉरी काफ का मखरज आपने बताना है, जी और कौन सा नया है, जीम, जीम और खा का, जीम और काफ का मखरज आपने बताना है। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अखरजतिल अर्दु अस्कालहा कालहा। अच्छा मैं बताऊं, ये जो है ना अलीफ आगे आ रहा, ये मेरी आवाज का लग रही है मुझे, फिर से पढ़ो। हाँ जी। व अखरजतिल अर्दु अस्कालहा अस्कालहा। खा की आवाज नहीं आनी चाहिए, अस्कालहा, ये अलिफ जो है वो भी मोटा पड़ा जाता है साथ में। जी अस्कालहा। मेरी आवाज कोई गड़बड़ अब फिर हो रही है। आपको ठीक आ रही है कि मुझे सिर्फ आ रही है? कोई गड़बड़ नहीं है बीच में? नहीं, ठीक है, मुझे आवाज आ रही है अपनी भी और आपकी भी। ठीक है, मुझे अपनी आवाज ना वो सुनाई दे रहा है। सिस्टर डिस्टॉर्शन है बीच में, हाँ जी, कोई हाँ ना जी। चीज ऐसी कोई पास पड़ी हुई है जो कर रही है उसको डिस्टर्ब। अब ठीक है, लगती नहीं, जब मैं बोलती हूँ फिर आता है अस्कालहा। अस्कालहा। ठीक है, इंशाल्लाह। हुरूफ शजरिया से लिया गया है और उसका मखरज होठों के दोनों शफतैन से होता है और बहुत आसानी से मुंह गोल करके वाव अदा हो जाता है। अच्छा नहीं, वाव नहीं, आपने बताना था जीम का मखरज और सा का मखरज, काफ का। जीम भी हुरूफ शजरिया से है और जीम में हम जबान को ऊपर सनाए उलिया की तरफ और रुबाई की तरफ जाकर जबान की करवट से मतलब उस पर प्रेशर दे के अदा होता है जीम। लेकिन ये दांतों का नहीं है इसमें, जीम जीम दांतों का नहीं है इसमें। जी दांत ऊपर, ये कहाँ से अदा होता है जीम? जीम तालू में लगती है जबान। तालू में जुबान लगती है, कहाँ से जाके? रासतुल लिसान। जुबान का हिस्सा कौन सा है? करवट से होता है। नहीं मेरी बहन, जीम का मखरज जो है, ये जुबान का दरमियानी हिस्सा जब तालू के दरमियानी हिस्से से जाके लग जाए। जी जबान तुल लिसान और तालू के दरमियान वसतुल, आप कहते हैं वसतुल लिसान और वसतुल लिसान और तालू के वस्त में जाके लगता है। जी हनक कहते हैं इनको, अरबी में इसको तालू को हनक कहते हैं, ठीक है। अच्छा हनकुल आला और हनकुल सुफला। अच्छा हन यानी कि आप तालू कह सकते हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ कि मुझे याद भूल गया इसको बताने का। जी अच्छा, यानी जबान वसतुल लिसान जाके तालू के बीच में लगती है। आप बिल मुकाबल और लिख ले, वस्तुल लिसान बिल मुकाबल वस्तुल हल्क, वस्तुल तालू को कहते हैं, हाँ जी। वस्तुल पैलेट भी कहते हैं, इंग्लिश में पैलेट कहते हैं। तो जी मदा होता है, जी मदा होता है, लग जाता है ना, जाके लग जाता है जी। अब काफ का मखरज, काफ जो है हुरूफ या हल्किया से है और ये अक्सर हल्क से लिया जाता है, अदा होता है। काफ काफ का मखरज है। काफ का मखरज कहें, जज़म लगाएं काफ के ऊपर और अलिफ लगाएं पहले जबर के साथ। हलक के आखिरी हिस्से से अदा होता है।
नहीं। हल्क के कितने हरूफ हैं? अदना हिस्से से अदा होता है। हल्क हल्क के कितने हरूफ हैं? हलक के 6 हरूफ हैं। 6 हरूफ हैं। तो वो कौन से हैं मुझे बता दें? हमजा हा, आइन हा, गैन हा। तो आपको काफ नजर आया? नहीं। तो आपने काफ पढ़ा है। जी। अब मुझे बताएं कि काफ उनके बाद कहाँ है? कहे कहे जज्म लगाएं काफ के ऊपर। आक, आक। आक। तो आप फील करें कहाँ लग रही है जुबान? जबान के जड़ से, जबान तो की जड़ तालु के नर्म हिस्से से लगती है। तो आप आ गए है ना, देखे एक प्रैक्टिस ही है बस। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह ना, कि खुद ब खुद जब भी आप अटक रहे हो किसी मखरज में, आप अपने जज्म लगा के उस हर्फ के ऊपर और उससे पहले जबर वाला अलिफ लगा दे, यानी कि जिसको हमजा कहते हैं। तो अब उसको अदा करें, चाहे तो क्योंकि उसका मखरज में वो जा रहा होगा, मखरज से आ रहा होगा, जहां पे आवाज कट ऑफ होती है वो आपका मखरज है। सही। ठीक है, जहां पे उसकी आवाज अब खत्म हो गई ना, बाहर आ गया। तो जे जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे हमें बहुत मुझे उम्मीद है कि बहनों को कुछ फायदा हो रहा होगा। चाहे सारी बहनों की बारी ना आ सके, लेकिन ये है कि इसका जो बहनें पढ़ रही हैं वो दूसरी सुन भी तो रही है ना उसको। फौजी उस्मान का हो गया, खालदा बहन का हो गया, मजीदा बहन आप आ जाए। जी बाजी। बाजी दूसरी आयत है, अगर आप तीसरी आयत कर लें तो उसमें नए अल्फाज आ जाते, नए हरूफ आ जाते हैं मुखारिज के एतबार से। दांतों का भी साथ में जो भी याद आ गया हो आपको वो बताते जाएं, ठीक है? अभी दूसरी आयत पढ़ने वाली बहनों ने सारी बहनों ने दांतों का नहीं बताया, ठीक है? आप तो तीसरी पढ़ो बाजी। तीसरी आयत इंशाल्लाह ताला। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वा की तरफ ना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालल इंसानु मा लहा। अब इसमें मुझे बताएं सीन का मखरज और नून का मखरज। बाजी सीन का वो इसे हरूफ सफीरिया कहते हैं। ये सनाए सुफला से लगती है उसकी जुबान की नोक। सनाया औलिया कहाँ होता है उस वक्त? सनाया औलिया थोड़ा सा नीचे आए होते हैं, वो भी नीचे आए होते हैं, क्योंकि जुबान मोटी है ना, तो थोड़ी सी उनसे भी अगर उनसे भी थोड़ी सी लग सकती है, उनकी बिल्कुल क्योंकि नजदीक आए होते हैं। लेकिन असल में इसका मखरज कहाँ है? असल में लगती कहाँ है जाके? सनाया सुफला के अंदरूनी हिस्से से, अंदरूनी हिस्से, सनाया सुफला के अंदरूनी हिस्से से जाके ये लगती है। जी, तो इससे सीटी पाई जाती है। सीटी पाई जाती है, कहे जज्म के साथ अस एस। अस रन करती है आवाज इसकी, एस जी, एस। तो इसमें अब दूसरा मखरज दूसरे हर्फ कौन का सा था? नून का। नून का इसका जो है वो तरफुल लिसान, जो जुबान की नोक लगती है ऊपर। कितने दांत होते हैं? दांतों के नाम क्या है? सनाए औलिया से और किनारे उसके, और चार दांत जो उसके जुबान की जो किनारे हैं औलिया और रुबाई एंड और अनियाब। अनाब नहीं, अनियाब। सॉरी, अनियाब। ओके, सनाया, रुबायात और अनियाब। सनाया, अरबायात और अनियाब। तो इनसे हम कहते हैं सनाया औलिया, रुबाई एंड अनियाब। ठीक है, कितने दांत हो गए? 4 बाजी।
6 सॉरी, हाँ दो जी बस कम 6 लाम से दो कम, जी, लाम के लाम से 8 2 है। कम, हाँ जी इनको याद इस तरह करें इन तीनों के, क्योंकि ये तरफुल लिसान से ही हैं तीनों हरफ अदा जी हो रहे, जी तो जी इस तरह याद करें। दौद का मखरज छोड़े, लाम के मखरज पे आए, लाम के मखरज के हाफतुल लिसान को छोड़ दे, आप जी तरफुल लिसान पे आ तरफुल जाए। लिसान, तरफुल हाँ जी लिसान में आप लाम का मखरज वाइडर रेंज है, उससे कम 8, हाँ नून जी का 6, 8, उससे कम रा का 4। हाँ ठीक है, जी तो फिर हाँ जी आगे बाजी, मैं जा। रा की तरफ चली गई, हाँ जी रा के 4 हैं, हाँ जी, 4। इसके 6 हैं, हाँ जी ठीक है, जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। अब नाम भी याद हम करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह ठीक है ताला। इंशाल्लाह बाजी, हाँ जी इसमें इंशाल्लाह नामों का भी थोड़ा-सा हो जाएगा। और इंशाल्लाह। इसके मीम का मखरज बताएँ मुझे? मीम बाजी वो शफतैन से अदा होती है, दोनों होंठों को मिलाने से, दोनों होंठों के खुश्क कौन से खुश्क हिस्से हिस्से से, को? होंठों के खुश्क खुश्क हिस्से। हिस्से से। खुश्क हिस्से को मिलाने से कैसे मिलाया जाता है? उम, की बाजी कैसे, क्या मतलब? कैसे मिलाया जाता है? यानी कि हम ज़ोर से मिलाया जाता है नहीं या बाजी, आहिस्ता से? आस्था से, नरमी से मिलाया जाता है। हाँ जी मीम। नरमी से, हाँ जी जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। इंशाल्लाह ताला रिफ़त बहन, आपकी बारी। हाँ जी बाजी। अब आप चौथी आयत पढ़ें और उसमें आप मुझे बताएँगे या का मखरज और हा का मखरज। और भी है, वो कोई और बहन बताएगी, लेकिन आप या और हा का मखरज मुझे बताएँगे। ये या मुझे बताएँगे कि कौन-सी या है। ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक है, आप पढ़ें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौमाइज़िन तुहद जहाँ पे तुहद्दिसु जहाँ पे इख्फा होगा, यौ हाँ जी, क्योंकि वाव करें से करें करें, लीन आप है। करें। हाँ जी, यौमाइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा। यौमइज़िन तुहद्दिसु तुहद्दिसु अखबारहा। अखबारा यौ बा जो है बारीक रहेगा, मोटा, रा भी मोटा रहेगा, फिर अखबारहा, हा फिर आगे बारीक। यौमाइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा हा को निकाले तो हद्दिसु, हा तो हद्दिसु। तुहद्दिसु तुहद्दिसु। ठीक है, अब ठीक है। अखबारहा। अब इसको अखबा बताएं। हाँ जी, आपने कौन सा बाजी कहा था? या का मखरज, और ये कौन सी या है, क्योंकि कल ही हमने इसका पढ़ा था। आपको आवाज मेरी ठीक आ बस रही है? हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल ये ठीक, ठीक है। बस तो जुबान और बामकाबल तालु से होगी, अदा होगी। या, हाँ जी, या ये गैर मदिया है। जी गैर मदिया या है ना, क्योंकि मदिया नहीं, या नहीं है जी। हाँ जी गैर मदिया, हाँ जी। गैर मदिया या है, तो ये फिर उसका असल जो मखरज है उधर से आएगी। कौन सा मखरज है? वस्तुल बस लिसान। तो लिसान और तालु तालु से और बामकाबल तालु से अदा होगी। बामकाबल तालु है ना, तो वस्तुल लिसान, वस्तुल तालु की तरफ क्या कहता है? दरमियान जुबान का दरमियानी हिस्सा तालु के दरमियानी हिस्से की तरफ क्या करता है? जुबान क्या करती है ऊपर दरमियान से? ऊपर ऊपर जाती है। ऊपर उठती है, ऊपर हाँ जी, जाती है। और क्या तालु से जाती है, लगती है जाके? नहीं या लगती नहीं, लगती, काफी दूर नहीं रहती लगती, हाँ जी, है, नहीं काफी दूर लगती। रहती है। ठीक है, जी जी। ये इसमें ज्यादा वक्फा होता है। या आप कह के देख लिया करें, जब भी कोई बहन स्टक होती है उसी वक्त, तो कोई बात नहीं, मुझे बता रहे हैं या किसी वैसे पढ़ रही है, कह के देख लिया करें। ठीक या, ठीक है। आगे मैंने आ, आपको आप हा कहा था बाजी, कौन सा सा हा? सा नहीं है, हा हा हाँ हाँ जी, हाँ। हा। दो दो हा हैं, हाँ जी। आंखों वाली का हमने कर लिया। हाँ जी, दूसरा जो है हलक के दरमियानी हिस्सा से अदा होता है ना। तो इसकी आवाज रगड़ मस्त का हलक। निकलती है। हाँ इसकी आवाज हलक को रगड़ का निकलती है। हाँ जी हाँ जी।
दरमियानी हिस्से को हलक रगड़ कर हर निकलती है, तो जिसको रगड़ हम कर कहते हैं निकलती, हाँ जी, हाँ जी, हा थोड़ी सी वहां पे फील हो रहा था होता है, जैसे वाइब्रेशन सी होती है, क्योंकि जाहिर जाहिर है जोर लगा है, रगड़ रही है। जी। हवा इसकी किसे किधर को निकलती है? बाहर को, बाहर को निकलती है, ठीक है। हाँ हाँ, हाँ जब फील कर सकते हैं हाँ आप, अपना हाथ आगे रखे मुंह के, तो आप हाँ जी, जब हाँ तो जज्म बाहर के को साथ हो, निकलती है, हाँ जी, हाँ हाँ जी, जज्म के साथ हा हो तो ज्यादा आपकी हवा का पता चलेगा आपको। जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। इंशाल्लाह ताला अब आ जाती हैं, कौन सी बहन है आगे? आईफोन में 2 बहनें हैं, श्रेया बहन आप हैं एक? आईफोन में 2 बहनें हैं, आप वो खुद ही अपने आप को एक बहन अनम्यूट करें। ठीक है, उतनी देर तक यास्मीन बहन कर ले। अब आप आयत नंबर 5 पढ़ेंगे और उसमें नहीं, आयत नंबर 4 ही पढ़ेंगे, उसमें अभी बाकी हैं कुछ मखारिज। अगर आप नहीं, जिस बहन को ना पता हो मखारिज का, कोई बात नहीं है, वो कह सकती है कि मुझे अभी नहीं पता ये मखारिज का, जब कुछ बताने का, लेकिन वो कुरान पढ़ ले, ठीक है। जी मेरी तस्नीम बहन, अच्छा रजिया बहन अगर है ना, 1 मिनट तस्नीम बहन, सॉरी मुझे याद आया ठीक कि है, ठीक है। रजिया बहन कहती होती हैं कि उन्होंने बच्चों को छोड़ने जाना है। आप रजिया बहन मुझे पहले बता दिया, पढ़ लिया करें, सबसे पहले आप पढ़ लिया करें, ठीक है। अगर हैं तो पढ़ लें प्लीज, मुझे नजर नहीं आ रही, लेकिन आज चली गई हैं शायद। ठीक है, मेरा ख्याल वो चली गई हैं, बेचारी ने वेट किया होगा, उसको मैं कोशिश करूंगी कि सबसे पहले उसका सुन लिया करूं। ठीक है इंशाल्लाह। अब यास्मीन बहन अगर आपने नहीं पढ़ना, रुबीना बहन अपने आप को अनम्यूट कर ले। जो बहन पढ़ना चाहती है जल्दी से हाथ खड़ा कर ले प्लीज, मुझे टाइम जाया ना हो फिर। इंशाल्लाह नुशीन बहन है, कोई बहन पढ़े जल्दी से प्लीज, आयत नंबर 4 जी मैं पढ़ूं फिर? पढ़ जी, ले। तस्नीम बहन आप पढ़ ले, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौमाइज़िन, यौमाइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा। बा मोटा नहीं है, बा नहीं करेगी, बा रहा, अखबारहा। रा मोटी रहेगी। खा मोटा, रा मोटी, बा बारीक, हा बारीक, हमजा भी बारीक। अखबारहा। ठीक है इंशाल्लाह इसको आप सुने। यौमाइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, अखबारहा, रा को मोटा, आख मोटा, बा बा रहा, बा के लिए बारीक हो जाएगा, बा बा, ठीक है। अब मुझे अगर बा का मखरज आप बता सकते हैं तो प्लीज बताएं, बा का और अलिफ का। हाँ जी, बा ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹੋਂਠਾਂ ਤੋਂ होठों से पड़ी जाती है। ठीक है, आप जज्म बा के ऊपर जज्म लगाकर मुझे बताएं, पढ़े। सुनाया सुनाया वाली बात जी। नहीं, ये शफातैन है, ये इसमें सुनाया, इसमें दांतों का कोई तलक नहीं है इसके लिए। हाँ जी, होंठों से पढ़ा जाता है बा। होंठों से शफातैन है, ठीक है शफातैन। तो इसको जनी के 2 होंठ, तो हाँ क्या जी, किया जाता है बा के लिए? दोनों होंठों को दोनों होंठों को एक दूसरे से मिलाना पड़ता है बाजी। मिलाया जाता है, तो कौन सा हिस्सा मिलता है? बा। अब कहें, अब कहें कहाँ पे लग रहा है? अब अब बाजी होंठा नहीं लगता, वो नहीं लगता। ये होंठों के जो गीला हिस्सा होता है ना, हाँ गीला जी, अंदर की साइड वाला, यानी जहाँ पे हाँ जी, औरतें लिपस्टिक लगाती हैं उससे अंदर वाला हिस्सा, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, तो वो वहां पे जाके गीला हिस्सा, गीले हिस्से से लगता है जाके। अब बा अब बा 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 बा, ठीक है। हाँ जी, ठीक है बाजी। तो इंशाल्लाह ताला जो अलिफ है उसका क्या मखरज है? अलिफ,
आल अलिफ, अलिफ कहें, अलिफ अलिफ, अलिफ अलिफ, अलिफ आ कहें, आ आ। अल सबसे पहला था हमारा हर्फ। मखरज इसका, हाँ जी अलिफ का मखरज सबसे पहले हमने क्लास से, पहली क्लास नहीं बल्कि शायद पहली क्लास में ही किया था। तो हरूफे मद्दिया का लेटर है ना अलिफ, है ना, वन हरूफे मद्दिया का। ठीक है, आपने इतना बता दिया, जज़ाकल्लाह खैरन। मैं किसी और बहन से अब पूछती हूँ। सेवन। थैंक जज़ाकल्लाह खैरन। अब नुशीन बहन, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। जी अब सिस्टर कॉल। आगे वाली पढ़े और आयत, और मुझे अलिफ का मखरज आपने बताना है, और पीछे वाली आयत में से आपने कौन सा मखरज हमारा रह गया, जाल का हमने, मेरा ख्याल ता का मखरज, ये 4 नंबर 4 ही पढ़ लें आप, और इसमें ता जी और अलिफ का मखरज आप बताएंगे। यौ यौमइज़िन यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। ओके, इसमें मखरज अलिफ का पहले बताएं। हम अलिफ का मखरज हुर्फ हल्की है अलिफ और अलिफ बस। अलिफ जी का जी मखरज वो हमजा है जिसका मखरज आप हल्की बता रहे हैं। जी अलिफ अलिफ अ- जबान अलिफ, अलिफ नहीं है, अलिफ नहीं है, अलिफ, लिफ, अलिफ अलिफ। अलिफ क्योंकि अगर अलिफ लिफ करेंगे, लिफ नहीं है, क्योंकि वो आपकी जेर जो है वो मजहूल हो रही है। जब आप लिखेंगे तो पढ़ते हैं ना अलिफ, ली ली, अलिफ बीमारी जी की जी तरह, बी ली ली ली, लिफ लिफ। लिफ लिफ अलिफ इसके आप प्रैक्टिस करेंगे। अब अभी भी आपकी लिफ की आवाज आ रही है, ठीक है, लिफ इंशाल्लाह फा ताला। की मेरा ना फा वाले होठों पे मतलब फा की तरह जा रहा है अलिफ फा का वो हवा। फा तो उसमें उर्दू में आता है ना, इसकी आवाज में आता है ना, अलिफ अदा करने में जी फा जी जब जी लिखते हैं तो वो आएगा, है ना। हम्म तो इसलिए आ रहा होता है वो। अगर आ कहें, आ आ कहाँ आ से, ई कहें, ई ई ई ई ऊ। ऊ आ आप मुझे ई बताएं, आ ऊ ई ऊ, आ। जी अब ये किसका मखरज है, आ। ये तो हो गया ना आपका हलक का, है ना, जी ठीक है, ये हो गया जी हमजा और आपका, आ जी ई ऊ। अब अलिफ की आवाज है, अलिफ की अपनी ई आवाज है, इसमें अलिफ में आवाज पाई जाती है, नहीं है नहीं है। तो ये कहाँ से है, ये कौन सा सेट है जिसका ये हिस्सा है अलिफ। अलिफ अल जौफ। ये कोई और बहन ना बोले, अभी मैंने उन्हीं को सोचने दे, क्योंकि जब हम बोल पाते हैं तो उनको मौका नहीं मिलता। नहीं ठीक है, सिस्टर अल जाओ थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करी ठीक मैं भूल गई थी जहन से निकल गया ठीक था है। I'm लेकिन sorry। ये है कि थोड़ा सा मैं सोचती थी कि आप गौर फिक्र करें इसके ऊपर, ठीक है इंशाल्लाह। तो दूसरा हर्फ जो है ता, ता हम्म, ता जो है ऊपर की जो दो दांत हैं हमारे हुर्फे नहीं दो दांत ऊपर ऊपर के दो दांत लिसान कहते, जी हम कहते हैं सनाया उलिया। सनाए उलिया के हाँ सनाए उलिया के जड़ में लगती है ता फिर इसका साउंड आता है ता वो जो बम्पी ता एरिया होता है वहां पे लगता है, ठीक है, जी जी ठीक है। रूट नहीं, हम का जड़ नहीं कहेंगे इसको, ठीक है। ता जी ता ता मसूड़े जैसे नहीं, ता ता वहां पे जड़, जड़ आप कह सकते हैं, ठीक है, आप जड़ कह रहे हैं। तो अत कह के देखे कहाँ पे अत, लगता है, अत। अत, हाँ बीच में जैसे वो जड़ है ना उसके नीचे आ रही है उसकी आपका जो बम्पी जबान के असल किनारा में, जी नहीं नहीं, असल में आपके जो ऊपर वाले दो दांत है उसके जो उभरा हुआ हिस्सा है, उभरा हुआ अत, वहां पे लग रहा है अत, जैसे एक लाइन सी उभरी अत हुई है, जी अत अत, वहां पे जाके लगता है जी, अत जो उसका मकसद है, ठीक। अच्छा अत जो हमारे दांतों के ऊपर जो लाइन उभरी हुई आ रही है वो जो हमारे वो जो हलक अत का हिस्सा होता है अत
हलक नीचे चला गया। हाँ, अच्छा आपको ना थोड़ी सी कंफ्यूजन है, आप इनका अच्छी तरह याद करेंगे जी क्योंकि हल्क जो है वो गला है, गला बहुत दूर रह गया इससे, है ना। जी जी और जी ये तालू, तालू आपके हैं। हाँ, तालू के ऊपर जो है तालू, ये जो दो तालू के दांत है। आगे, तालू के आगे जनी के जो अगला हिस्सा ले, दांतों की तरफ आ जाए, ऊपर वाले दो दांत जो हैं उनका जहां से जुड़े होते हैं, ठीक जी है। जाड़ी आप कह सकते हैं, रूट कह सकते हैं, उसको मसूड़े कह सकते हैं, ठीक है। वहां जी पे एक बम्पी पार्ट दो दांतों के दरमियान में होता है, आप फील कर सकते हैं अपनी जुबान से उसी वक्त ही, ठीक है। जी आ- उसके हाँ ऊपर जाके जुबान आपकी लगती है, ठीक है, जी उसके ऊपर जाके लगती है। तो ये कौन सा सेट है? ये ये सेट है 3 हरूफ का, ठीक है। आप अगर को नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं किसी और बहन की तरफ, हेल्पलाइन की तरफ जाती हूँ, कोई और बहन, एक में नाजिया बहन आप आ जाएं, आप पढ़ें भी और मुझे बताएं भी। क्या आपने पढ़ लिया है? नहीं पढ़ा अभी? नाजिया नहीं बाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आयत नंबर 4 ही पढ़ें और मुझे बताएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। बच्चा रो रहा है को, ठीक है। अगर आपको पता है तो जल्दी से बता जी दें, वरना अपने बच्चे को संभालें। बाजी ये जो मतलब ये 3 का सेट है, ता और दाल और तौ। बेशक। तो क्या कहते हैं सेट को? हरूफे उसी में मुझे ना दांत के नाम इस्तेमाल अभी हुआ तक हुआ नहीं इसी याद में हुए। से। नितइया, नितइया, तो वहां पे जी है बाजी। तो, ठीक है। नितइया, हरूफे नितइया, ठीक है। जी ये बाजी। हरूफे नितइया का जोड़ा है। और आप मुझे ये बता दें जाल, जाल का और कौन सा जोड़ा है, क्योंकि आप जोड़ों को मुझे बता दें जल्दी से। दाल का ता और जाल और वा। वाह, तो इनको क्या कहते हैं? बाजी मुझे नाम नहीं याद है लिस्विया, कभी। हरूफे लिस्विया, उसमें इसमें सा तो इस्तेमाल दो हुआ तीन हुआ है, क्लास लिस्विया, सा है उसमें, लिस्विया। वो नितइया थे, उसमें ता इस्तेमाल हुआ हुआ है, जहां पे सा इस्तेमाल हुआ हुआ है लिस्विया। जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा, इंशाअल्लाह ताला। लिस्विया सा के साथ, क्योंकि सा आती है ना उसमें, तो वही है। अब आईफोन वाली किसी बहन ने पढ़ना है तो प्लीज पढ़ ले, वरना और यास्मीन बहन, श्रेया बहन है, जहाँ पे श्रेया बहन आप आ जाए प्लीज। श्रेया बहन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि जी वबरकातुहू। इसको ये एक बहन ने पढ़ लिया था। आप यौमाइज़िन वाली आयत पढ़ लें, क्योंकि उसमें और हरूफ के मखारिज हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौमाइज़िन यसदुरुन्नासु। ज़ई नहीं है, यौमाइज़िन नहीं ज़ई यसदुरुन। क्यों होगा? जाल के ऊपर क्या है? जाल के ऊपर है कि नीचे है? नीचे है, दो दो जेरे हैं। आप दो जबरे लगा के आगे ज़ई कर रहे हैं। अच्छा, यौमाइ जी इज़िन। नीचे पहले आवाज लगी के जाए, जी यस, यौमाइ इज़ी इज़ी यस इज़िन फिर आप यसदुरुन्नासु। जई पे चले गए हैं। यौमा पहले आप कहें यौमा मा मा यौमा यौमा ई ई जी जी नो जी नरम जी। जी अब कहें जी, जिन सही नहीं, अभी भी आपका जबर की तरह जिन जी यस, ये जी जिन यस। अब स्वाद को जिन मोटा भी करना यसदु है। ये जिन जी यसदु यस दू, यस यसदु दू स्वाद मोटा रखें, यस यस दू। यसदु रुन्नासु। रुके नहीं जी पढ़ते जाएं।
رکنا نہیں ہے بیچ میں، اچھا پوز نہیں کرنا کیونکہ آیت کے درمیان ہے. یصدر الناس اشتاتا اشتاتل نہیں، لی اشتا 3 تا جہاں پہ نہیں ہے، جی اشتاتلی، اشتاتلی. اشتاتلی یورو لی نہیں آما کریں گے، لام کے آگے آپ نے یا لگا دی، لی کر کے لمبا کھینچ کے اشتاتلی یورا. اب آپ سنیں میرا ٹھیک ہے. جی 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 یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. جہاں پہ کرنا ہے اعمالهم، اعمالہم اعمالہم. سب باریک ہے سوائے سواد کے. جتنی آیت ہے جس ساری آیت میں سواد کے سوا کوئی موٹا نہیں ہے حرف. جی را موٹی ہوتی ہے کنڈیشنلی، باقی جی سب باریک ہے. آپ باریک ہے اگر آپ کو پتا ہے تو مجھے یہ بتا دیں جی. کہ جو سواد ہے اس کا مخرج کیا ہے. بہنیں پہلے اس کے جوڑے بتا چکی ہیں، تو سواد کا کیا مخرج ہے؟ باجی مجھے نہیں پتا، میں آج ٹھیک ہے پہلی دفعہ یہ پڑھے ہیں. ٹھیک ہے، جی پہلی دفعہ آپ نے پڑھے ہیں آج؟ ہاں، نام یہ دانتوں کے پہلی دفعہ پڑھے ہیں. نہیں دانتوں کا چھوڑ دیں. جی جی دانت ویسے یہ کہاں سے آتا ہے؟ آپ سواد کے اوپر جزم لگائے اور سواد کہیں کہاں پہ سواد لگ رہا ہے؟ یا سواد نہیں، سواد کے اوپر جزم جیسے دین یس یس کہاں لگ جی رہا ہے؟ یس یس، یہ سائڈوں والے دانتوں کے نیچے زبان یس لگتی یس. نیچے والے یس. جو دانت ہیں نا، نیچے ہاں والے جی دانت ان کے اندرونی حصے سے لگتی ہے، اندر والے یس. حصے سے. ہاں ٹھیک ہے. جی جی یس جی یس ٹھیک ہے، یس ادھر جی لگتا ہے. ٹھیک ہے، جی انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. کوئی بہن اور پڑھنا چاہتی ہے تو وہ جلدی سے اپنے آپ کو ان میوٹ کر لیں اسی آیت کو پڑھنے کے لیے. آئی فون میں کوئی بہن ہے جس نے بھی پڑھنا ہے جلدی سے آخری. باجی رفت نے پڑھا نہیں ابھی. جی باجی رفت پر آئی فون کے پاس. اچھا، رفت بہن ہے آئی فون سے؟ نہیں باجی میں نے نہیں، تو پڑھ لیا ہے میں نے. وہی نا، ایک اور بہن آئی فون سے. کوئی بات نہیں، اگر انہوں نے نہیں پڑھنا تو ان کی مرضی ہے، کیونکہ جو چوائس ہے ہر ایک کا، جو بھی پریکٹس کرنا چاہتا ہے وہ کر لے انشاءاللہ تعالی. اب آ جاتی ہیں کون ہے بہن اور کوئی رہ تو نہیں گئی. یہ مجھے ہے کہ پھر کوئی بہن کہے نا کہ میری باری نہیں آئی اور مجھے دیا بھی نہیں چوائس نا. سسٹر ٹائم زیادہ ہو رہا ہے نماز کا. او بہت زیادہ ہی ہو گیا ہے 40 انشاءاللہ. منٹس اباؤٹ ہو رہے ہیں. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. میں نے تو ٹائم کی طرف آج دیکھا نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آمین ثم آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ.